फार्मास्यूटिकल एवं केमिकल उद्योगों में कई प्रकार के केमिकल का उपयोग किया जाता है। इन केमिकल से जुड़े जोखिम इनके गुणों, हैंडलिंग और इस्तेमाल के तरीके पर निर्भर करते हैं। इन केमिकल से जुड़े जोखिम इनके किए जाने वाले रिएक्शन और उनके लिए इस्तेमाल किए जाने वाले साधनों से जुड़े हो सकते हैं। इन जोखिमों में गंभीर चोटें एवं स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ना शामिल है। यदि इस्तेमाल किए जा रहे केमिकल किसी प्रकार उपयोगकर्ता के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो उनका सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यह सांस लेने पर, त्वचा के संपर्क में आने पर और निगल लेने पर हो सकता है। इन तीनों माध्यमों में से मुख्य रास्ता सांस के द्वारा केमिकल का शरीर में प्रवेश करना है। इसीलिए जब केमिकल को डिस्पोजल के लिए प्राप्त किया जाए तब अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत होती है। किसी भी दुर्घटना से बचाव के लिए केमिकल से जुड़े जोखिम और उनसे बचाव के तरीकों की जानकारी रखने में सक्रियता की आवश्यकता होती है। मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट (MSDS) का उपयोग करना जरूरी है। यह एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें किसी केमिकल से जुड़े संभावित जोखिमों के बारे में और उस केमिकल के उत्पादों के सुरक्षित उपयोग से जुड़ी जानकारी दी होती है। केमिकल से जुड़ी मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट उत्पादनकर्ता या विक्रेता द्वारा मुहैया करवाई जाती है। इनमें केमिकल के बारे में निम्न जानकारियाँ होती हैं। केमिकल के स्टोरेज के समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। सभी केमिकल उत्पादों को मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट पर दी गई जानकारी के अनुसार ही स्टोर और लेबल करना चाहिए। केमिकल को किसी ज्वलनशील पदार्थ या गैस सिलेंडर के साथ स्टोर नहीं करना चाहिए। जब इस्तेमाल में न हो तब केमिकल के कंटेनर का ढक्कन बंद करके रखना चाहिए। केमिकल के स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किए जा रहे रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर विशेष रूप से इसी कार्य के लिए बने होने चाहिए। केमिकल या अन्य ऐसे उत्पादों को कभी भी खाद्य पदार्थों के लिए इस्तेमाल होने वाली फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। केमिकल स्टोर में कभी भी खुला ड्रेन नहीं होना चाहिए। यदि फर्श पर कोई ड्रेन हो तो उसे रिसाव रहित बनाने के उपाय करने चाहिए। उदाहरण के लिए टाइट फिटिंग वाला ढक्कन, नाली को हाथ से खोला या बंद करने का फंक्शन और अन्य तुलनीय प्रबंध। स्पिल्स को संभालने और सफाई करने के उपकरण तैयार होने चाहिए और स्टोर किए रसायनों के लिए उपयुक्त होने चाहिए। इनका रासायनिक स्टोर के बाहर रखे होना उपयुक्त है। स्टोरेज के कमरों या लॉकर का उनमें स्टोर किए गए केमिकल के प्रकार और उसकी मात्रा के अनुसार अग्नि वर्गीकरण किया जाना चाहिए। ज्वलनशील पदार्थों को अग्निरोधक अलमारियों में या अलग जगह पर रखना चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि केमिकल की उतनी ही मात्रा को कार्य क्षेत्र में ले जाया जाए जितना कि एक शिफ्ट में इस्तेमाल किया जा सके। केमिकल के हैंडलिंग के समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमेशा सुरक्षा डेटा शीट और पैकेजिंग पे लिखी गई बातों को ध्यान से पढ़ें जब आप उस उत्पाद का उपयोग करने वाले हैं जिसे जुड़े जोखिमों से आप पूरी तरह से परिचित नहीं हैं। उत्पाद के निर्माता द्वारा सुझाए गए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करें, जैसे कि चश्मे, नोज मास्क, दस्ताने, केमिकल सूट व जूते। यह ज्यादा महंगे नहीं होते हैं। केमिकल का ऑर्डर और इस्तेमाल से पहले उसकी सेफ्टी डेटा शीट को प्राप्त कर उसकी समीक्षा करें। सुनिश्चित करें कि केमिकल को सुरक्षित रूप से खरीदा, स्टोर, इस्तेमाल और उसका निपटान किया जा सकता है। आप जिस केमिकल का उपयोग कर रहे हैं उसे जुड़े सभी खतरों को ठीक से जान लें। आपात स्थिति के लिए तैयार रहें और उस दौरान क्या करना है उसे जानें। यह सुनिश्चित कर लें कि किसी छोटे मोटे स्पिल से निपटने के लिए आपके पास सभी जरूरी सामान व उपकरण मौजूद हैं। सुरक्षा उपकरण जैसे कि इमरजेंसी शावर और आई वॉश, अग्निशामक, फायर अलार्म और आपातकालीन टेलीफोन नंबर के स्थान की जानकारी रखें। खतरनाक पदार्थों को उनके निर्देशित तरीके से ही इस्तेमाल करें। कभी भी खतरनाक केमिकल को सूंघने अथवा चखने की कोशिश न करें। किसी भी केमिकल के सीधे संपर्क में न आएं। बचाव के लिए सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल करें।
केमिकल के इस्तेमाल के लिए SDS की समीक्षा करें। धूम्रपान, शराब का सेवन, खान पान अथवा कॉस्मेटिक उत्पाद का उपयोग केमिकल के इस्तेमाल के स्थान पर वर्जित है। सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे केमिकल के लिए वेंटिलेशन पर्याप्त है। जहां संभव हो, सभी केमिकल को केमिकल फ्यूम हुड में ही इस्तेमाल करें। बड़े कंटेनर से ज्वलनशील लिक्विड को दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करने से पहले सही तरीकों का इस्तेमाल करते हुए कंटेनर के चार्ज को खत्म करने के लिए ग्राउंडिंग और बॉन्डिंग करें। केमिकल रिएक्शन को बिना किसी की मौजूदगी में केवल तभी होने दें यदि पूरी प्रक्रिया के बारे में ठीक से जानकारी प्राप्त कर ली गई हो। किसी भी प्रकार की तकनीकी उपकरणिक विफलता के चलते निकलने वाले जहरीले पदार्थों को रोकने का उपाय कर लिया गया हो और आपातकालीन स्थिति के समय संपर्क के लिए जानकारी को दरवाजे पर लिख दिया गया हो। रिएक्शन के दौरान निकलने वाले वेस्ट का निपटान पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा के वेस्ट मैनेजमेंट गाइडलाइन और प्रोसीजर मैनुअल के अनुसार ही करें। फर्स्ट एड के उपकरण तैयार होने चाहिए। कार्यक्षेत्र, वर्क एरिया को नियमित रूप से साफ करें। फर्श पर केमिकल के स्पिल नहीं होने चाहिए। केमिकल के छींटे पड़ने व जलने की स्थिति में सबसे करीबी आई वॉश अथवा शावर में जाएं। लीवर को खींचें और अपने शरीर के प्रभावित हिस्सों को ढेर सारे पानी से धोएं। इस बात की सूचना अपने मैनेजर को दें और यदि आवश्यक हो तो अपने लोकल व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाएं।